हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओपी पाल रीडर में। दोस्त आइए आज हम लोग देखते हैं अप्रैल दिवस अर्थात अप्रैल माह का कौन कौन सा दिवस किस डेट को मनाया जाता है। उस दिवस को हम लोग याद करेंगे इस ट्रिक कोड की सहायता से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जो भी लोग ट्रिकी बेस का वीडियो नहीं देखे हैं वह सबसे पहले ट्रिकी बेस का वीडियो देख ले, ताकि उन लोगों को समझ में आ जाए कि हम यह जो कोड बनाए हैं कोड किस प्रकार से बनाए हैं और किस प्रकार से इसका यूज कर रहे हैं, जो कि हमें याद करने में आसानी होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अप्रैल माह के दिवस को याद करते हैं। पहला है मूर्ख दिवस, राष्ट्रीय सामुदायिक दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, दांडी सत्याग्रह दिवस, ग्राम स्वराज दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, महिला चिकित्सा दिवस, भारतीय रेल परिवहन दिवस, विश्व विरासत दिवस, विश्व यकृत दिवस, भारतीय सिविल सेवा दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पुस्तक दिवस, मानव एकता दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, पराक्रम दिवस, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। इतने दिवस को हम लोग उस ट्रिक की कोड से याद करेंगे और ये बहुत सिंपल आसानी से याद हो जाएगा। देखिए पहला है कि मूर्ख दिवस, तो हमने यहाँ से उठा लिया इस मूर्ख को। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए बस आपको माइंड में क्या बनाना होता है, इमेज। उसी इमेज का सहारा लेकर के आज हम इस सभी दिवस को याद करवाएंगे आपसे। तो पहला है मूर्ख दिवस। तो मूर्ख से हमें बस इमेज करना है कि जिस किसी को भी हम मूर्ख बनाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम तो मूर्ख बन गए, तो वह सामने वाला बंदा डर जाता है। क्या होता है, डर जाता है कि भाई इसने जो है किस में मूर्ख बना दिया, हमको किस चीज़ में मूर्ख बना दिया। तो बस यहाँ से हमको क्या हुआ कि जिसको भी हम मूर्ख बनाते हैं वह बंदा क्या होता है, डर जाता है। तो यहाँ से डर का हम बनाएंगे। और डेट निकालने के लिए हमने इस ट्रिक कोड से बताया था कि आपको कम से कम 2 डिजिट मिलेगा और मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, 3 डिजिट मिलेगा। अगर कम से कम जितना मिल रहा है उतने से हम बना लेंगे अपना। अगर मैक्सिमम आपको मिल रहा है 3 डिजिट से मैक्सिमम, तो सिर्फ आपको शुरू का 3 डिजिट लेना होता है और उसके बाद वाला 3 डिजिट के बाद छोड़ देंगे। और उसके बाद आपको लास्ट से 1 डिजिट के बाद ऑब्लिक कर देंगे। तो जो राइट साइड में रहता है उसको हम लोग मंथ बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड में रहता है उसको हम लोग दिवस बोलते हैं। जैसे देखिए अब हमने इसका बना लिया डर। अब इस डर में देखिए जो अल्फ़ाबेट इसमें यूज हुआ है उसी का बस हम बनाएंगे कोड। तो उसमें देखेंगे आप कि डी का बनेगा 1, आर का बनेगा 4। तो अब हमने बोला था कि कम से कम जितना मिल रहा है उसको ले लेंगे, मैक्सिमम आपको 3 डिजिट लेना है। इसके राइट साइड से 1 डिजिट के बाद हमने क्या कर दिया, ऑब्लिक। इसका मतलब यह है कि यह महीना बता रहा है, यह दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है मूर्ख दिवस, जैसा कि ये आप सभी लोगों को पता भी होता है। आइए चलते हैं दूसरे पे, राष्ट्रीय सामुदायिक दिवस, कम्युनिटी। तो सामुदायिक का मतलब यह होता है कि सभी लोग एक साथ एक समूह बना करके रहे। तो समूह कब बनेगा, जब आप लोग लड़ाई नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे बना दिया कि लड़ो, LARO से लड़ो, और फिर हमने याद करने के लिए बना दिया मत, क्योंकि आप लोग लड़ेंगे तो एक समुदाय नहीं बन पाएगा, एक कम्युनिटी नहीं बन पाएगा। तो सामुदायिक, राष्ट्रीय सामुदायिक दिवस आपको याद करना है। तो बस सामुदायिक से ये याद करना है आपको कि लड़ो मत, नहीं तो समुदाय नहीं बन पाएगा। सामुदायिक दिवस, लड़ो मत, बस हमको याद करना है। तो एल से बनेगा हमारा क्या चीज़, यहाँ पे एल से बनेगा 4, एल से बनेगा 5, आर से बनेगा 4। बस 2 डिजिट इसमें 2 अल्फ़ाबेट मिलेगा। अब इसको हमने ऐसे कर दिया, 5 तारीख चौथे महीना को मनाया जाता है सामुदायिक दिवस। अब इसको आप ये देखेंगे, बस सामुदायिक आपको दिखेगा। उस सामुदायिक से आपको क्या इमेज करना है कि समुदाय बनाना है। तो समुदाय कैसे बनेगा, जब हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। तो इससे हो जाएगा कि लड़ो मत। समुद्री दिवस, अब देखिए समुद्र है तो समुद्र से बस हमें इमेज करना है यहाँ पे हिलोर, कि समुद्र में क्या मारता है, हिलोर। जैसे पानी ऐसे ऐसे करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिलोर बोलते हैं। तो बस समुद्री देखेंगे आप, इस समुद्र से इमेज करना है आपको हिलोर। तो इस हिलोर का एच का बनेगा नहीं, आई का बनेगा नहीं, एल का बनेगा 5, आर का बनेगा 4। देखिए इसका भी हो गया, ऑब्लिक कर दिया हमने। 5 तारीख चौथे महीना को राष्ट्रीय सामुदायिक दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी मनाया जाता है। अगला देखिए दांडी सत्याग्रह दिवस।
जैसा कि आप सभी को पता है कि सत्याग्रह यह किसका था, यह गांधी जी का था। तो बस हमें ये याद रखना है कि दांडी सत्याग्रह दिवस मनाया जाता है गांधी राज के लिए। गांधी राज का हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा, गांधी राज के लिए। दांडी सत्याग्रह दिवस जो होता है वह गांधी राज दर्शाता है, अर्थात आप लोग को बस सत्याग्रह से पता चल जाएगा कि किसका है, गांधी का। और गांधी जी का एक किस लिए था, गांधी राज के लिए। तो जी आर कर दिया। इस जी आर का जब बनाएंगे तो जी का बनेगा कितना, 6 बनता है, आर का बनता है 4। तो ये देखिए 6 तारीख चौथे महीने को मनाया जाता है दांडी सत्याग्रह दिवस। ग्राम स्वराज दिवस। स्वराज, स्व मतलब होता है खुद, स्व मतलब खुद, राज मतलब राज करने वाला। तो खुद जो राज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेर बोलते हैं ना, कि जो लोग स्वयं राज कर रहे हो, खुद राज कर रहे हो, वह अपने आप में क्या होंगे, शेर होंगे। बात समझा रहे कि नहीं। बस इससे हमने स्वराज से बना लिया शेर। तो देखिए कि शेर में एस एच है, शेर। तो एस एच का हमको वहाँ से लेना है तो क्या हो जाएगा 6, फिर आर का बनेगा 4। देखिए 6 4 को गांधी राज वाला भी था, अर्थात दांडी सत्याग्रह दिवस। ग्राम स्वराज दिवस भी 6 4 को ही मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब देखिए कि स्वास्थ्य आ गया, तो स्वास्थ्य का सभी को केयर करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का सभी लोगों को केयर करना चाहिए। बस स्वास्थ्य का नाम सुनेंगे बस आप लोग के माइंड में ये घूम जाएगा, तुरंत आ जाएगा क्या करना है, स्वास्थ्य का केयर करना है। तो केयर का जब बनाएंगे तो इसका बनेगा सी का 7, आर का बनेगा 4, यानी कि 7 तारीख चौथे महीना को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। महिला चिकित्सा दिवस। अब है कि ये चिकित्सा है, तो चिकित्सा किस लिए होता है, हम लोगों के केयर के लिए कि लोगों को दवा दिया जाए, वो सभी लोग सही हो जाए। तो बस चिकित्सा से आपको क्या याद रखना है, केयर। तो ये भी हो जाएगा 7 4 को। 7 4 को महिला चिकित्सा दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये दोनों मनाए जाते हैं। अगला आ गया भारतीय रेल परिवहन दिवस। देखें कि जो हम लोग की बस होती है, सरकारी बस, वो सिर्फ एक स्टेट के अंदर ही चलती हैं। अगर यूपी की बस है तो सिर्फ यूपी में चलेंगी, हरियाणा की बस है तो सिर्फ हरियाणा में चलेंगी। लेकिन रेल परिवहन जो दिवस होती है, भारतीय रेल परिवहन जो होता है, यह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होते हुए कईयों स्टेट को पार करते हुए जाती है। तो बस हमको क्या याद रखना है, भारतीय रेल परिवहन यह दूसरे स्टेट में चली जाती है, अर्थात ये किसी भी स्टेट में से होकर के गुजरती हैं। तो यहाँ पे हमने बना दिया कि दूसरे कोई ट्रांसपोर्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जाती, लेकिन भारतीय रेल परिवहन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुँच जाती है। बस आपको ये इमेज करना है। तो यहाँ पे दूसरे का बनाएंगे डी का 1, एस एच का बनेगा 6, आर का बनेगा 4। अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट मिल गया, अगर इससे ज़्यादा मिलता है तो नहीं लेते। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि 4 को ऐसे कर दिया अब्लिक, 1 डिजिट से उधर अब्लिक कर दिया। 16 तारीख चौथे महीना को मनाया जाता है भारतीय रेल परिवहन दिवस। अब आया कि विश्व विरासत दिवस। ये विरासत है और हमने यहाँ पे लिखा है तेवर। तेवर का मतलब कि गर्व हो जाता है, घमंड हो जाता है, उसको बोलते हैं तेवर। तो देखिए कि जिसको विरासत में कुछ चीज़ें अगर मिल जाती हैं, विरासत का मतलब यह होता है कि ज़मीन जायदाद पैसा रुपया कुछ हो, वह किसी को मिल गया, जैसे कि बाप दादा का जो मिल जाता है हम लोगों को, उसको बोलते हैं विरासत। तो विरासत में जब कुछ मिल जाता है तो बंदे के अंदर तेवर हो जाता है, घमंड हो जाता है। बस हमें ये चीज़ याद रखना है विश्व विरासत दिवस से कि विरासत जिसको मिलता है उसके अंदर तेवर उसके बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने तेवर लिया, टी का 1, भी का 8, आर का 4, अर्थात 18 तारीख चौथे महीने को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस तेवर से। विश्व यकृत दिवस। अब हमने ले लिया कि यकृत अर्थात लीवर, तो भाई यहाँ पे बना दिया दुब्बर, जैसे होता है ना भोजपुरी भाषा में बोलते हैं दुब्बर पातर, कि सही से दवा करो नहीं तो दुब्बर पातर हो जाओगे। तो यकृत है, लीवर है, जिसका लीवर खराब हो जाता है वह बंदा दुबला पतला होने लगता है। तो बस हमें ये याद रखना है कि यकृत दिवस से कि यकृत अगर खराब होगा तो आदमी क्या हो जाएगा, दुब्बर हो जाएगा, अर्थात कमज़ोर हो जाएगा। तो दुब्बर से बना दिया तो डी का 1 बनेगा, डबल बी है तो सिर्फ एक ही का बनेगा 9, आर का बनेगा 4, यानी 19 4 को मनाया जाता है क्या, विश्व यकृत दिवस अर्थात लीवर दिवस।
भारतीय सिविल सेवा दिवस। सिविल देखिए आ गया सिविल, इस सिविल से जब बनाएंगे तो सिविल माने होता है सभ्य, सिविलाइजेशन माने होता है सभ्यता, तो यहाँ पे सभ्य आ गया। तो आजकल अगर सभ्य लोगों को खोजेंगे तो सभ्य लोग शायद 100 में एकाक मिल जाए। तो आजकल जो सभ्य है यह नदारत हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। तो सिविल से याद रखना है आपको, सिविल माने होता है सभ्य, सिविल से सभ्य, और सभ्य जो है वह क्या है, नदारत है, अर्थात ख़त्म हो गया है। तो नदारत एन का बनेगा 1, डी का बनेगा 1, और फिर इसके बाद आर, आर का कितना बनेगा 4, हमको मैक्सिमम 3 चाहिए, लास्ट वाला टी का हमने लिया नहीं। अब देखिए कि यहाँ पे हो जाएगा 11 4 हो जाएगा हमको, यानी कि चौथा महीना 11 तारीख है। अब इसके बाद आता है कि विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी, अब हमने यहाँ से पृथ्वी पे ले लिया कि पृथ्वी पे इतने गलत काम, उल्टा सीधा काम हो रहे हैं कि एक न एक दिन पृथ्वी जो है वह पलट जाएगा। क्या होगा, जैसा कि इस समय कोरोना का माहौल चल रहा है, तो ये सब जितने उल्टे सीधे काम हुए हैं उसी का यह नतीजा है कि कोरोना इतना दिन तक रुका है। तो इसी प्रकार से अगर पाप होता रहे तो हमारा पृथ्वी एक न एक दिन क्या होगा, पलट जाएगा। तो फिर मनुष्य का यानी कि जीवन आएगा, अर्थात पृथ्वी का नव निर्माण होगा, अर्थात पृथ्वी का नया निर्माण होगा। ठीक है, तो बस हमें ये याद रखना है कि पृथ्वी एक न एक दिन पलट जाएगा, फिर पृथ्वी का नया निर्माण होगा, बस ये याद रखना है। तो एन से बनेगा 1, एन से फिर बनेगा 1, सॉरी एन से सॉरी यहाँ पे भी गलत कर दिया हमने, इस एन का बनेगा 2, कितना बनेगा 2, देखिए वहाँ पे दिख रहा होगा कोड, इस एन का हो जाएगा 2, फिर एन का हो जाएगा 2, फिर आर का बनेगा 4, अर्थात 22/4 को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पुस्तक दिवस, अब हमें पुस्तक से बस ये याद रखना है कि पुस्तक में हमारा दिया होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अर्थात जो न्यूमेरिकल मतलब अंकगणितीय जो क्वेश्चन होते हैं उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो बस पुस्तक से आपको इमेज करना है कि पुस्तक में क्या दिया रहता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एन का बनेगा कितना, एन का बनेगा 2, एम का बनेगा 3, आर का बनेगा 4, बस यहाँ तक लेंगे, सी का एल का नहीं लेंगे, बस हमको मैक्सिमम 3 डिजिट लेना है। तो अब यहाँ से ऐसे कर दिया हमने, तो 4 चौथा महीना को 23 तारीख को मनाया था विश्व पुस्तक दिवस। अब आ गया देखिए मानव एकता दिवस। एकता मतलब होता है यूनिटी मतलब होता है मिलजुल करके हम लोग रहे। तो मिलजुल करके तभी लोग रह सकते हैं जब आप एक दूसरे से नम्र होकर के बातें करें, अर्थात नम्रता से बातें करें, मतलब कि एकदम लचीला रूप में बात करें, कोमल बात करें, ऐसा बात करें कि जो सामने वाले को पसंद आए। तो बस हमने यहाँ से क्या कर लिया, एकता से रिलेट करना है आपको कि एकता कब हो सकता है, जब हम लोग नम्रता से बातें करें, अर्थात नम्र होकर के बातें करें। एन का बनेगा 2, एम का बनेगा 3, आर का बनेगा 4, अर्थात ये अभी हो गया 23/4 को। 23/4 को विश्व पुस्तक दिवस है, 23/4 को मानव एकता दिवस है। विश्व मलेरिया दिवस, अब देखिए ये मलेरिया अक्सर गर्मियों में होता है, आपको याद होगा कि मलेरिया जो है अक्सर ये गर्मी में होता है, क्लियर है। गर्मी में मच्छर बहुत काटते हैं, तो जब उस समय मलेरिया का बुखार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर क्या करता है, नहवाता है, बात समझाया कि नहीं, खूब नहलाएगा, खूब नहलाते इतना नहलाता है कि आदमी को ठंड लगने लगती है। तो बस वही चीज़ हमने भोजपुरी में यहाँ पे ले लिया है। अब किसी ने मतलब 2 लोग आपस में एक पास बैठे थे, एक लोग को बीमारी था, मतलब उसको मलेरिया हो गया था, तो दूसरे ने बोला कि नहा ले रे, तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी, भोजपुरी में इसे बोलते हैं नहा ले तो बीमारी सही हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ले लिया मलेरिया से नहा ले रे, नहा लेंगे तो बीमारी सही हो जाता है, कुछ न कुछ बीमारी उसका सही हो जाता है। तो बस यहाँ से हमने ले लिया, एन का बनेगा 2, एच का बनेगा कुछ नहीं, एल का बनेगा 5, आर का बनेगा 4। 25 तारीख चौथे महीना को बनता है, मनाते हैं लोग विश्व मलेरिया दिवस। अब आ गया पराक्रम दिवस। अब देखिए ये पराक्रम का मतलब होता है किसी को हरा देना। तो ये पराक्रम कौन करता है, जो लोग वीर होते हैं, जो लोग वीर बहादुर होते हैं वही लोग पराक्रम करते हैं। तो बस इस पराक्रम से इमेज करना है वीर।
तो वीर का जब बनाएंगे तो बी का बनेगा 9, बी का कितना बनेगा 9, आर का बनेगा 4, तो हो जाएगा 9 तारीख चौथे महीना को वीर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, तो यहाँ पर देखें कि कुछ बन नहीं रहा था इमेज, इसलिए हमने बना दिया तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा बना दिया। जैसे किसी ने पूछा कि भाई बताओ जलियांवाला बाग दिवस कब मनाया जाता है, तो बस हमें ये इमेज करना है कि अरे उसमें तो तुम्हारा भी हाथ था। क्या था? उस कांड में, उस नरसंहार में, जलियांवाले बाग दिवस में तुम्हारा भी हाथ था। बस ये याद रखना है। अगर किसी के सामने ऐसे पुलिस के सामने अगर ऐसी चीज़ बोल देंगे, किसी को ब्लेम लगा देंगे, तो तुरंत उसको पकड़ लेती है। तो बस इसको आपको इमेज करना है याद करने के लिए, न कि किसी पे ब्लेम लगाना है। तो जलियांवाले बाग में तुम्हारा भी हाथ था, तो यहाँ से बन जाएगा टी का 1, एम का बनेगा 3, एच का बनेगा नहीं, फिर आर का बनेगा 4, अर्थात 13 तारीख चौथे महीने को मनाया जाता है जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। दोस्तों ये हमने 4HW में दिया है, जो कि आपको इस ट्रिक की सहायता से बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस 15 अप्रैल, महावीर जयंती 16 अप्रैल, जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यह था कि अप्रैल माह का दिवस कौन कौन सा है और किस डेट को मनाया जाता है। अब अगली वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे हम मई माह के दिवस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।